की ताने की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल में 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अभी भी करवाना होगा पोर्टल पंजीकरण। ऑक्सीजन का कोटा 40 मीट्रिक टन पहुंचा, प्रेस वार्ता में बोले मुख्यमंत्री। नाहन मेडिकल कॉलेज में जल्द लगेगा 1000 LPM ऑक्सीजन प्लांट, नहीं होगी ऑक्सीजन व बेड की कमी। रोटरी क्लब व कॉन्टाजियो लाइफ साइंसेस ने पांवटा वासियों को दी सांस, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किए समर्पित। पांवटा साहिब में हुई नई मुहिम शुरू, आयुर्वेद विभाग घर द्वार देगा औषधि, गठित हुई 9 स्पेशल टीम। प्राथमिकता के आधार पर सभी व्यापारियों को लगे कोरोना की वैक्सीन, उपायुक्त को सौंपा व्यापार मंडल ने ज्ञापन। कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए आगे है GNP के छात्र, DC को भेंट किया आयुष काढ़ा व ऑक्सीमीटर। चंबा रेड क्रॉस सोसाइटी ने कोरोना मरीजों के लिए 8 वाटर प्यूरिफायर किए भेंट। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 12 ड्रम में 3000 kg लाहन व शराब बनाने के उपकरण किए बरामद, मुकदमा हुआ दर्ज। समाचार अब विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए पोर्टल में पंजीकृत अभी भी आवश्यक होगा। पंजीकरण के आधार पर ही वैक्सीनेशन केंद्र में ऐसे लोगों को बुलाया जाएगा, क्योंकि हिमाचल में मांग के मुकाबले वैक्सीन की आपूर्ति कम हो रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि वैक्सीन की कमी के चलते हिमाचल में पंजीकरण प्रक्रिया जारी रहेगी व कोविड को लेकर रिव्यू मीटिंग में अधिकारियों को कोरोना से निपटने के भी निर्देश दिए गए हैं। पीपी किट की है, सैनिटाइजर की है और सारी चीजों को लेकर के जो भी रिक्वायरमेंट इस वक्त कोविड के इस दौरान है, एक तो उस पर थोड़ा सा हमने रिव्यू किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत सारे लोग आगे आकर के इस कोविड के संकट में CSR में मदद करने के लिए सरकार को सहयोग दे रहे हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। कुछ ने अलग अलग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से जो है उनने मदद करने की, कुछ लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, कुछ लोगों ने और चीजें दी हैं जो जरूरी इस कोविड के दौरान है। इसके अतिरिक्त सारी कोविड की वर्तमान जो हमने हिमाचल वासियों को बचाइए, क्योंकि यह महीना बहुत घातक सिद्ध हो रहा है और भाजपा सरकार अभी भी कांग्रेस की निंदा में लगी हुई है। यह बात हम नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कही। सरकार पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि तारीफों के पुल बांधना बंद करे, क्योंकि जनता जनार्दन सब जानती है। अग्निहोत्री ने सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा सरकार सर्टिफिकेट बांटती फिर रही है कि उनकी सरकार ने अच्छा कार्य किया है, लेकिन बदइंतजामी ने हिमाचलियों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार को ये इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि ऐसे क्या हालात हो गए कि हिमाचल प्रदेश का मृत्यु दर पूरे देश से ऊपर चला जाए। छोटा सा प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, बिखरी हुई आबादी है। और आप एक बात देखिए कि 30 अप्रैल को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश की सरकार गंभीर है व हर संभव कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। सुरेश कश्यप ने नाहन DC कार्यालय परिसर से आज फियाम फाउंडेशन के सौजन्य से दी गई एम्बुलेंस को कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल सरहा के लिए रवाना किया है। कश्यप ने कहा कि सरकार प्रयासरत है कि राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक उपकरण जुटाया जाए, ताकि किसी भी तरह की परेशानी कोरोना के इलाज के दौरान न आए। हम सब लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रहे हैं कि कोविड को लेकर किसी प्रकार की कमी हमारे प्रदेश में ना आए। जो भी आवश्यक इक्विपमेंट्स हैं वो सभी लोग उसके लिए मुहैया करवाने के लिए प्रयासरत हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी लगातार पूरी स्थिति का खुद आंकलन करके जहां पर जो आवश्यकता है उसको पूरा। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में हिमाचल प्रदेश का पहला पोस्ट कोविड केयर सेंटर तैयार किया जा रहा है।
जिला प्रशासन आयुष विभाग के सहयोग से पोस्ट कोविड केयर में मरीजों का इलाज करेगा। डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने बताया कि कई लोग अस्पतालों में कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद उनके फेफड़े सहित शरीर के कुछ अन्य हिस्सों में कोरोना से नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे लोगों का इलाज इस पोस्ट कोविड केयर का संचालन किया जाएगा। भर्ती मरीजों को योगा करवाया जाएगा, वहीं आयुर्वेद पद्धति से भी उनका इलाज किया जाएगा ताकि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सके। आया है कि RT-PCR नेगेटिव हैं, लेकिन सिम्टम उनके वैसे हैं कि लंग्स उनके काफ़ी खराब हो चुके हैं। जो चर्चा के पश्चात मेडिकल कॉलेज है, CMO हैं, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक अफसर हैं, एक नया कंसेप्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, पोस्ट कोविड केयर सेंटर। ये 30 बेड की व्यवस्था यहाँ पे क्रिएट करेंगे, थर्सडे से चालू करेंगे इसको। 10 बेड हॉस्पिटल में कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनारपुर फूटा कुआं नाले पर अवैध मदिरा की बरामदगी के उद्देश्य से नाले की कॉम्बिंग में एक स्थान पर 12 ड्रम में लगभग 3000 किलोग्राम लाहड़ व शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। हालांकि अवैध रूप से बरामद हुई लाहड़ को नष्ट कर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। इस दौरान आबकारी निरीक्षक लक्ष्मण सिंह, उप आबकारी निरीक्षक शैलेंद्र उनियाल व सहयोगी मौजूद रहे। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि दिनारपुर फूटा कुआं नाले पर अवैध मदिरा निष्कर्षण हेतु लहन डाला गया है। सूचना के आधार पर तत्काल एक टीम का गठन किया गया और फूटा कुआं नाले की कॉम्बिंग की गई। कॉम्बिंग के दौरान एक स्थान पर 12 ड्रमों में लगभग 3000 केजी लहन और शराब बनाने के उपकरण प्राप्त हुए। लहन तथा शराब बनाने के उपकरणों को तत्काल मौके पर नष्ट कर अज्ञात के खिलाफ जवाहर नवोदय विद्यालय नाहन के पूर्व छात्र संगठन ने कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। जीएनबी पूर्व छात्र संगठन ने उपायुक्त सिरमौर को आयुष काढ़ा किट व ऑक्सीमीटर भेंट किए। जीएनबी की महासचिव रेखा चौहान ने बताया कि जहां प्रदेश की सरकार व प्रशासन इस महामारी के दौरान मदद करने के लिए हाथ बढ़ा रही है, तो वहीं जवाहर नवोदय के पूर्व छात्र संगठन भी प्रशासन की इस महामारी के दौरान मदद करना चाहते हैं व आगे भी जरूरत पड़ने पर करते रहेंगे। अपील करते हुए छात्र संगठन ने कहा कि कोविड गाइडलाइंस को पूर्ण रूप से पालन किया जाए। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय नाहन एसोसिएशन की सचिव हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ और जहाँ इस महामारी के दौरान प्रशासन और सरकार जूझ कर अपनी बेहतर सेवाएं दे रहे हैं, हमने भी सोचा, हमारी एसोसिएशन ने भी सोचा कि हम भी अपनी तरफ से एक छोटा सा योगदान इस महामारी के दौरान दे। तो हमने 50 ऑक्सीमीटर्स और 100 आयुष काढ़े हमने इसमें डोनेट अपनी एसोसिएशन की तरफ से किए हैं। कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों को देखते हुए जियोन लाइफ साइंसेस ने एक नई पहल शुरू की है। जियोन लाइफ साइंसेस के मालिक सुरेश गर्ग और रानी गर्ग ने इस मुश्किल वक्त में जन कल्याण की सेवा हेतु 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहले ही पांवटा साहिब सिविल अस्पताल को दान किए हैं। वहीं पांवटा के जरूरतमंद लोगों के लिए 2 और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तैयार किए गए हैं। वहीं रोटेरियन अरविंद सिंह मारफा ने कहा कि कंसंट्रेटर 2 से 7 दिनों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा व पब्लिसिटी फेसबुक व व्हाट्सएप के माध्यम से की जाएगी। वहीं अस्पताल व बाजार में भी यह पोस्टर लगाए गए हैं, हमसे जरूरतमंद लोग संपर्क कर सकते हैं। मैं रोटरी प्रधान अरविंद सिंह मारवा। हमारा एक छोटा सा प्रयास जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक जो सुविधा जो हम लोगों ने पिछले महीने अप्रैल रोटरी परिवार की तरफ से और जियोन लाइफ साइंसेस की तरफ से, जिसमें सुरेश गर्ग जी और रानी गर्ग जी का सहयोग से हमने पिछले महीने एक कॉन्सेंट्रेटर लिया था, जो कि हम लोग 3-4 पेशेंट्स को दे चुके हैं।
सिरमौर में पांवटा व शिलाई उपमंडल में आयुर्वेद विभाग फ्रंटलाइन में आकर बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। वहीं आयुर्वेद विभाग के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन ने बताया कि आयुर्वेद विभाग की टीम कोरोना वायरस को लेकर लोगों को लगातार पुख्ता जानकारियां दे रही है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए 9 स्पेशल टीमों का गठन किया गया है जो लोगों का डाटा कलेक्ट कर रही है। वहीं लोगों को आयुष विभाग द्वारा किट भी सौंपी जा रही है जिसमें शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता की दवाइयां हैं। वहीं विभाग की टीम होम आइसोलेट मरीजों को भी सिम्टम्स के आधार पर औषधियां घर द्वार जाकर दे रही है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े घटने लगे हैं। फिर भी हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण मामलों में मृत्यु दर काफी ज्यादा है। 31 मई तक पाबंदी भी लगा दी गई है। मंत्री व विधायकों को अपने चुनाव क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश, जिसके चलते कव्वाली क्षेत्र लाहौल स्पीति का लगातार दौरा कर स्वास्थ्य सुविधाओं पर पैनी नजर रखी जा रही है। जनजातीय व तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडे ने कहा कि जहां 10 दिनों से हिमाचल प्रदेश में संक्रमण मामलों में कटौती देखने को मिली है, तो वहीं मॉर्टेलिटी रेट अभी भी काफी ज्यादा है। वर्ष 2020 का वर्ष भी जो है मार्च से लेकर लगभग अक्टूबर महीना तक जो है, नवंबर ही कहूंगा मैं, आर्थिकी जो है बहुत डगमगा गया है। सारे इंडस्ट्रियल एरिया बंद रहे हैं, टूरिज्म तो टोटली बंद रहा है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन बंद रहा है। लगभग 3-4 महीने खुलने के बाद जो दोबारा इस बार दोबारा कोविड आ चुका है। इसके चलते लगभग 1 महीने का समय हो चुका है। हमने कर्फ्यू शिमला शहर में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। शहर के दुकानदार भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं व कई दुकानदारों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। वहीं अब शिमला व्यापार मंडल ने सरकार से प्राथमिकता के आधार पर दुकानदारों को वैक्सीन लगाने की मांग की है। शिमला उपायुक्त आदित्य नेगी को ज्ञापन सौंपकर दुकानदारों को प्राथमिकता पर वैक्सीन लगाने का प्रस्ताव सरकार को भेजने का आग्रह किया गया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हर रोज मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चपेट में तमाम व्यापारी भी आ चुके हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangvarta.com वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।